रामायण काल में भगवान श्री राम की मदद करने कई देवताओं ने शक्तिशाली वानर पुत्रों को उत्पन्न किया था और उन सभी ने मिलकर सीता जी को ढूंढ निकाला था और श्री राम के साथ मिलकर रावण को परास्त करके लंका को जीत लिया था। समस्त वानर जाति के श्रेष्ठ वानरों ने श्री राम की सहायता की थी, जिनमें कई वानर में कई देवताओं के अंश थे। वे सभी पराक्रमी और बलवान थे। उन सभी में से आज हम जानेंगे रामायण काल के ऐसे 7 शक्तिशाली वानर की बात जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रामायण का जब भी जिक्र आता है तब सबसे पहले महाकपि हनुमान जी को जरूर याद किया जाता है। रामायण काल में हनुमान जी के अलावा और भी कई शक्तिशाली वानर हुए हैं, जिनके पास इतनी शक्ति थी कि उनके आगे महाशक्तिशाली महाबलशाली रावण और उससे बड़े बलशाली राक्षस भी नहीं टिक पाए थे, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को एक मुक्के के प्रहार से ही मार डाला। आज जानेंगे कौन थे वो 7 शक्तिशाली वानर। नंबर 7 वानर नल। इन्हें विश्वकर्मा के पुत्र माना जाता है और वो अपने पिता की तरह एक अच्छे वास्तुशिल्पी भी माने जाते हैं। उत्तम कला से युक्त थे, उतने ही ताकतवर भी थे। उन्होंने राम सेतु बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही उस समय इतने बड़े समुद्र में राम सेतु सिर्फ 5 दिन में बनवा दिया था। बड़े बड़े पत्थरों को उठाना इनके बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। लंका के इस भयंकर युद्ध में इन्होंने कई ऐसे राक्षसों का वध किया था जो एक समय पर राम सेना पर भारी पड़ने लगे थे। यहाँ तक कि भगवान श्री राम उनकी सेना के साथ मिलकर इन्होंने लंकापति रावण के कई सारे असुरों का वध किया था। नंबर 6 वानर नील, जो कि स्वयं नल के ही भाई है। ये अग्निदेव के औरस पुत्र माने जाते हैं। ये जितने यह भी उतने ही निडर और बलशाली भी थे। बड़े बड़े चट्टानों और पेड़ों को ये खेल खेल में ही उखाड़ दिया करते थे। नील ने रामायण के युद्ध में रावण सेना के निकुंभ नाम के राक्षसों से भयानक युद्ध किया और निकुंभ के सारथी का गला काटकर उसे मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्धोन्मत्त पर इतना भीषण हमला किया जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो गई। नील ने रावण के सेनापति को एक चट्टान फेंक कर ही मार डाला था। नंबर 5 वदिवीद वानर। वदिवीद वह भी बड़े बलशाली थे, जिन्हें अश्विनी कुमार के पुत्र माने जाते हैं और भगवान श्री राम की सेना में मंत्री के पद पर थे। वदिवीद ने श्री राम की सेना की अगुवाई तो की, साथ ही साथ उन्होंने राक्षसों का ऐसा वध किया कि राक्षस की सेना के बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस भी पीछे छूट गए। इन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, जिसके परिणाम स्वरूप वे महाभारत काल में भी जीवित रहे थे। जब वदिवीद के मित्र भामासुर का श्री कृष्ण ने वध किया था, तब उन्होंने अपनी मित्रता के शोक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। भामासुर और उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, इसीलिए जब भामासुर का वध हुआ तब वदिवीद ने बड़े बड़े पहाड़ों को फेंककर नगरों के नगर खत्म कर दिए। इतना ही नहीं, सहदेव जब किष्किंधा की एक गुफा में पहुँचे तब वदिवीद और सहदेव के बीच 1 सप्ताह तक युद्ध चला था। बहुत समय के बाद वदिवीद का अंत श्री कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग के अवतार बलराम जी के हाथों हुआ था। नंबर 4 वानर सुग्रीव। सूर्यपुत्र सुग्रीव किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई थे और अंगद के चाचा थे। वानर राज सुग्रीव ने जब सुमेल पर्वत पर रावण को देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही रावण से लड़ना शुरू कर दिया। सुग्रीव बहुत ही प्रतापी थे और इस वजह से वो रावण पर भी भारी पड़े थे। एक बार रावण का मुगट भी गिरा दिया था। तब रावण को बचने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए कई सारी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा और मौका पाकर वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद युद्ध में उन्होंने बलवान कुंभकर्ण से भीषण युद्ध किया, उनकी नाक काट कर घायल कर दिया था और कुंभकर्ण के बेटे कुंभ का वध किया था। इतना ही नहीं, उपप्रगास और रावण के भाई बहादुर को घुटने पर ले आए और उनका वध भी किया था। हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव की भेंट स्वयं भगवान श्री राम से हुई और तब उन्हें स्वयं भगवान श्री राम की सेना में समग्र वानरों को सम्मिलित करके खुद भी माता सीता की खोज में निकल पड़े और लंका पर चढ़ाई की थी और श्री राम को साथ दिया था और आखिर लंका पर विजय प्राप्त कर माता सीता को बचाने में सहायक भूमिका निभाई थी। नंबर 3 बाली कुमार अंगद। वानर राज बाली और तारा के बेटे पुत्र अंगद थे। युद्ध के समय उनका सामना नारंग और पाशद जैसे अत्यंत शक्तिशाली पापी राक्षसों से हुआ। उन तीनों के बीच भीषण युद्ध चला। अंगद ने उनकी छाती पर इतने प्रहार किए जिससे दोनों का कलेजा ही फट गया। ये सब देखकर बाकी सभी राक्षस थर-थर कांपने लगे। इतना ही नहीं, जब उनका युद्ध रावण के पुत्र मेघनाद से हुआ तब पहली भिड़न में ही उन्होंने मेघनाद को हार का मुख दिखा दिया था। उसे रणभूमि छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। अंगद ने इतना भीषण प्रहार किया जिससे मेघनाद के रथ के सारथी और घोड़े दोनों मारे गए। वहीं भ्रातगमन शास्त्र नामक राक्षस ने जब उनसे युद्ध करना चाहा तब उन्होंने उसकी ही तलवार से उसका धड़ सर से अलग कर दिया था।
वहीं रामायण के लंका कांड के अनुसार जब श्री राम ने उनसे उनका दूत बनकर उन्हें लंका भेजा, तब रावण की सभा में उन्होंने अपना पैर ऐसा जमाया जिसे खुद रावण भी नहीं हिला पाया और बाकी उसकी प्रजा और मंत्रीगण तो देखते ही रह गए। नंबर 2, वानर राज बाली। किष्किंधा के राजा बाली देवराज इंद्र के पुत्र माने जाते हैं और उन्हें अपने पिता से एक ऐसी माला मिली थी जो मुसीबत के समय एक लंबे समय तक उनकी सांसों को थामे रखती थी। इतना ही नहीं, उन्हें ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला था कि जब जब उन्हें कोई युद्ध की चुनौती देगा तो सामने वाले प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाएंगी। एक दिन अपने घमंड में चूर होकर रावण और बाली के बीच एक युद्ध हुआ, जहाँ बाली ने रावण को हार का मुंह दिखाया और धूल चटा दी। ये युद्ध कई दिनों तक चला जिसमें रावण की हार हुई। बाली ने लगभग कई महीने तक उन्हें अपनी बगल में दबाकर पृथ्वी का चक्कर लगाकर उसे अपमानित किया। उसके बाद रावण को अपनी गुफा में बांध दिया था। वहाँ से भी रावण छल करके छुपकर भाग जाना पड़ा था। नंबर 1 पर आते हैं महाबली हनुमान जी, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता, जिनके बल की तुलना में कोई आ नहीं सकता। ये पवन पुत्र हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। बचपन में ही जिन्होंने सूर्य को ग्रहण करने के लिए प्रयास किया था, उसी बाल्यकाल में इंद्र ने अपने वज्र से इन पर प्रहार किया। हनुमान जी वह सहन कर गए क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव के 11 में रुद्र अवतार माने जाते हैं। इंद्र के वज्र के प्रहार से मूर्छित हो गए थे, तभी उन्हें सभी देवताओं से कई सारे वरदान भी प्राप्त हुए। हनुमान जी भगवान श्री राम की सबसे प्रिय भक्त है। श्री राम की विशेष कृपा इन पर बनी रहती है। जगत में ऐसा कोई भी काम नहीं जो ये ना कर सके। हनुमान जी को सप्त चिरंजीवी में माना जाता है। आज भी यह शरीर इस पृथ्वी पर विराजित रहते हैं और संकट पड़ने पर अपने भक्तों की मदद करते हैं। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था और इनसे उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी के बल से हनुमान जी की तुलना में किसी भी बलवान वानर या योद्धा से नहीं की जा सकती। जब वे माता सीता का पता लगाने लंका में गए तो उन्होंने पूरी लंका को आग लगा डाली थी, जबकि वहाँ पर लंकापति रावण भी मौजूद था और साथ ही अपनी शक्तियों पर घमंड करने वाला इंद्रजीत यानी मेघनाथ भी था। वह भी हनुमान जी को रोक नहीं पाया था। युद्ध में एक समय रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध भी इन्हीं ने किया था। वहीं साथ ही जब इंद्रजीत उन्हें पकड़ने आए तब उन्होंने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का मान करते हुए खुद को बंदी बना लिया। कहते हैं उन्होंने महाबलशाली कुंभकर्ण से भी युद्ध किया था और उसके त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए थे और उनका सामना जब रावण से हुआ तब उन्होंने एक मुक्के के वार से ही रावण के कान से खून निकाल दिया था। लंका के युद्ध में उन्होंने कई ऐसे राक्षसों का वध किया जो अत्यंत बलवान माने जाते हैं। उस समय जब रावण ने अपने 1000 अमर राक्षसों को राम की सेना को मार डालने के लिए भेजा, तब वे किसी से मर नहीं रहे थे। तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर उन सभी को ललकारा था और कहा था, एक एक करके नहीं, पूरे सहस्त्र राक्षस मुझ पर प्रहार करो। तब वे राक्षस ऐसा मानते थे कि हम अमर हैं, हमारा यह वानर क्या बिगाड़ेगा। तब हनुमान जी ने अपना रूप विशाल करके गदा के एक ही प्रहार से पूरे सशस्त्र अमर राक्षसों को अंतरिक्ष में भेज दिया था। वे अमर होने के कारण आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और रावण को कोस रहे हैं। क्यों उन्हें हनुमान जी से युद्ध करने भेजा? माना जाता है कि किसी से नहीं हारने वाले शनि देव को भी हनुमान जी से हारना पड़ा था। हनुमान जी के ऐसे कई पराक्रम है। हनुमान जी त्रेता युग में रामायण काल से लेकर द्वापर युग में महाभारत काल में भी थे और अभी कलयुग में भी उनके होने के कई प्रमाण पाए जाते हैं। संसार में हनुमान जी के भक्तों की कमी नहीं है। हनुमान जी स्वयं ही सभी भक्तों के संकट दूर करते हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। शास्त्र की ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।